नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। क्या आप जानते हैं कैसे हुई थी श्री कृष्ण की मृत्यु? जानकर हैरान रह जाएंगे आप। हम सभी को पता है कि कृष्ण का जन्म कैसे हुआ, लेकिन क्या आप जानते हैं भगवान कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई थी? और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। महाभारत के युद्ध के बाद जब दुर्योधन का अंत हो गया तो उसकी माता गांधारी बहुत दुखी हो गई। वो अपने बेटे के शव पर शोक व्यक्त करने के लिए रणभूमि में गई। भगवान कृष्ण और पांडव भी उनके साथ है। गांधारी अपने बेटों की मृत्यु से इतनी दुखी थी कि उसने भगवान कृष्ण को 36 वर्षों के बाद मृत्यु का शाप दे दिया। भगवान कृष्ण मुस्कुराए और स्वयं पर लगा अभिशाप स्वीकार कर लिया। और ठीक इसके 36 वर्षों के बाद उनका अंत एक शिकारी के हाथों हुआ। महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच हुए युद्ध का वो रूप है जिसने कुरुक्षेत्र की मिट्टी तक लाल कर दी थी। कहा जाता है कि इस भयंकर युद्ध में इतने लोगों ने अपनी जान गंवाई थी कि आज भी उनके लहू से कुरुक्षेत्र, जहां महाभारत का युद्ध लड़ा गया, वहां की मिट्टी का रंग लाल है। ईर्ष्या, लालच और घमंड, ये तीनों ही कारण चचेरे भाइयों के बीच संग्राम के कारण बन गए। एक तरफ 100 कौरव भाई और दूसरी तरफ 5 पांडव। कृष्ण से लेकर भीष्म पितामह, द्रोण, शिखंडी, सभी बड़े बड़े धुरंधरों ने इस युद्ध में भाग लिया। महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की कहानी को 18 खंडों में संकलित किया। कुरुक्षेत्र का युद्ध इस ग्रंथ का सबसे बड़ा भाग है। लेकिन युद्ध के बाद भी बहुत कुछ ऐसा रह गया जिसके विषय में जानना बहुत जरूरी है, जिसमें है श्री कृष्ण की मृत्यु और द्वारका की नदी में समा जाने की घटना। मौसल पर्व 18 पर्वों में से एक है जो 8 अध्यायों का संकलन है। इस पर्व में श्री कृष्ण के मानव रूप को छोड़ना और उनकी मृत्यु के पश्चात उनकी नगरी द्वारका के साथ घटी घटना का वर्णन है। आइए बताते हैं आपको मौसल पर्व की कहानी। ये घटना कुरुक्षेत्र के युद्ध के 35 साल बाद की है। कृष्ण की द्वारका नगरी बहुत शांत और खुशहाल थी, जहाँ युवाओं के भीतर चंचलता बहुत ही सामान्य थी और वो सभी भोग विलास में लिप्त रहते। एक बार कृष्ण के पुत्र सांब को एक शरारत सूझी। स्त्री का वेश लेकर वो अपने दोस्तों के साथ ऋषि विश्वामित्र, दुर्वासा, वशिष्ठ और नारद से मिलने गया। वो सभी श्री कृष्ण के साथ एक औपचारिक बैठक में शामिल होने के लिए द्वारका आए थे। स्त्री के वेश में सांब ने ऋषियों से कहा कि वो गर्भवती है। वो उसे ये बताए कि उसके गर्भ में बच्चे का लिंग क्या है। उनमें से एक ऋषि ने इस खेल को समझ लिया और क्रोधित होकर सांब को श्राप दे दिया कि वो लोहे के तीर को जन्म देगा, जिससे उसके कुल और साम्राज्य का विनाश हो जाएगा। सांब ने ये सारी घटना उग्रसेन को बताई। उग्रसेन ने सांब से कहा कि वो तांबे के तीर का चूर्ण बनाकर प्रभास नदी में प्रवाहित कर दे। इस तरह से उसे श्राप से छुटकारा मिल जाएगा। सांब ने सब कुछ उग्रसेन के कहे अनुसार किया। साथ ही उग्रसेन ने भी यह आदेश पारित किया कि यादव राज्य में किसी भी प्रकार की नशीली सामग्री का ना तो उत्पादन होगा और ना ही वितरण होगा। इस घटना के बाद द्वारका के लोगों ने विभिन्न अशुभ संकेतों का अनुभव किया। सुदर्शन चक्र, कृष्ण के शंख, उनके रथ और बलराम के हल का अदृश्य हो जाना, अपराधों और पापों में बढ़ोतरी हो जाना, लाज शर्म जैसी चीजों का समाप्त हो जाना, स्त्रियों द्वारा अपने पतियों और पुरुषों द्वारा पत्नियों के साथ विश्वासघात करना, सब बेहद सामान्य हो गया। चारों ओर अपराध, अमानवीयता और पाप का साया था। बुजुर्गों का और गुरुओं का सम्मान नहीं होता था। निंदा, द्वेष जैसी भावनाओं में बढ़त आ गई थी और द्वारका के लोगों का जीवन नर्क हो गया था। ये सब देखकर भगवान कृष्ण परेशान हो गए और उन्होंने अपनी प्रजा से प्रभास नदी के तट पर जाकर तीर्थ यात्रा करने को कहा। सभी ने ऐसा ही किया, लेकिन जब सभी यादव प्रभास नदी के किनारे पहुँचे तो वहाँ जाकर सब मदिरा में चूर हो गए और भोग विलास करने लगे। वो नाचने, गाने और मदिरा का सेवन करने लगे। मदिरा के नशे में चूर सात्यकी कृतवर्मा के पास पहुँचा और अश्वत्थामा को मारने की साजिश करने लगा। पांडव सेना के सोते हुए सिपाहियों की हत्या करने के लिए उसकी आलोचना करने लगा। वहीं कृतवर्मा ने भी सात्यकी पर
आरोप लगाना शुरू किया। बहस बढ़ गई और इसी दौरान सात्विकी के हाथ से कृतवर्मा की हत्या हो गई। कृतवर्मा की हत्या करने के अपराध में अन्य यादवों ने सात्विकी को मौत के घाट उतार दिया। जब कृष्ण को इस बात का पता चला तो वो वहाँ पर प्रकट हुए और एरका घास को हाथ में उठाकर उन्होंने ये एक घास एक क्षण में परिवर्तित हो गई, जिससे श्री कृष्ण ने दोषियों को सजा दी। मदिरा के नशे में चूर सभी ने घास को अपने हाथ में उठा लिया और सभी के हाथ में मौजूद वो घास लोहे की छड़ बन गई, जिससे सभी लोग आपस में भिड़ गए और एक दूसरे को मारने लगे। वब्रू, दारुक और कृष्ण के अलावा सभी लोग मर गए। बलराम इस उपद्रव का हिस्सा नहीं थे, इसलिए वो बच गए। कुछ समय बाद वब्रू और बलराम की भी मृत्यु हो गई, जिसके बाद कृष्ण ने दारुक को पांडवों के पास भेजा और कहा कि अर्जुन को सारी घटना बताकर उससे मदद लेकर आए। दारुक इंद्रप्रस्थ की ओर रवाना हो गए और पीछे से श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग दिया। कृष्ण की मृत्यु की घटना प्रभास नदी से जुड़ी है, जिसमें लोहे की छड़ का चूर्ण बहाया गया था। लोहे की छड़ का चूर्ण एक मछली ने निगल लिया और वो उसके पेट में जाकर धातु का एक टुकड़ा बन गया। जीरू नामक शिकारी ने उस मछली को पकड़ा और उसके शरीर से निकले धातु के टुकड़े को नुकीला कर तीर का निर्माण किया। कृष्ण वन में बैठे ध्यान में लीन थे। जीरू को लगा कि वहाँ कोई हिरण है। उसने श्री कृष्ण पर तीर चला दिया, जिससे श्री कृष्ण की मृत्यु हुई। कुछ समय बाद अर्जुन मदद लेकर द्वारका पहुँचे। कृष्ण की मृत्यु से वो अत्यंत दुखी हो गए। कृष्ण के जाने के बाद द्वारका की नगरी में उनकी 16,000 रानियां, कुछ महिलाएं, वृद्ध और बालक बच गए। वे सभी इंद्रप्रस्थ के लिए रवाना होने लगे, लेकिन जैसे ही लोग द्वारका छोड़ने के लिए तैयार हुए, जल का स्तर बढ़ने लगा। मलेच्छ और डाकुओं ने द्वारका पर आक्रमण किया और जब अर्जुन उनकी सहायता करने के लिए अस्त्र चलाने लगे तो वो सभी मंत्र भूल गए। द्वारका नगरी पानी के अंदर समा गई। अर्जुन, श्री कृष्ण की कुछ रानियां और शेष प्रजा को लेकर इंद्रप्रस्थ आ गए और वहां आकर सारी घटना युधिष्ठिर को बताई। भगवान श्री कृष्ण का पूरा यादव वंश समाप्त हो गया और द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई, जहां वो अभी भी है, ऐसा कहा जाता है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।